अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बता दूं, हमने आधा अपना जो क्वेश्चन पेपर था, सैंपल पेपर जो हम आपको दिखा रहे हैं आपको, तो वो हम आधा अपना कंप्लीट कर चुके हैं। पर उससे पहले एक जो बहुत जरूरी चीज है वो है आपका आंसर शीट। आंसर शीट आप किस तरह से फिल करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आप यहां देख लीजिए, सबसे पहले इस तरह से आपकी आंसर शीट आएगी जिस पर आप अपने जवाबात लिखेंगे। यहां पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस। वो आपको भरना पड़ेगा यहां पर। उसके बाद है सब्जेक्ट कोड क्या है, वो है 213। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप ये भरें बहुत इत्मीनान से, हड़बड़ी में नहीं भरेंगे। और आप अपने पास एटलीस्ट चार जो आपके बॉल पेन्स हैं अच्छे चलने वाले, वो लेके जाएंगे जिसका फ्लो अच्छा हो। आप पहले उसको थोड़ा सा अच्छा सा चला के देख लेंगे, ऐसा नहीं कि वो बीच में अटके। ठीक है बेटा। उसके बाद आप कौन सा लैंग्वेज ऑफ आंसर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका आंसर देने का मीडियम कौन सा है, वो आपका उर्दू है आप लोगों का, तो आप वो यहां पर मेंशन करेंगे। जिसका इंग्लिश है वो इंग्लिश मेंशन करेगा। उसके अलावा राइट कोड नंबर एज पर क्वेश्चन पेपर। जब आपको सवाल नामा मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, उसमें साइड में एक जगह आपको उसमें कोड नंबर लिखा हुआ होता है। ठीक है, वो कोड नंबर आपका कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें, उसका कोड नंबर आपका हो सकता है ऐसे 65SU। ठीक है, इस तरह से। और कौन सा सेट है, A, B या C, जो भी सेट हो। फॉर एग्जाम्पल आपका सेट है B, तो आप ये जो बीच में सर्कल बना हुआ है ना, इसको पूरे को आपको फिल कर देना है। ठीक है बेटा, इसको पूरे को आप इसको फिल कर देंगे। फिर उन्होंने पूछा है पर्सन विद डिसएबिलिटीज। डिसएबिलिटीज यानी कि माजूरी। अगर कोई शख्स जो इम्तिहान दे रहा है वो किसी तरह से माजूर है, तो वो हाँ पर यानी कि यस पर टिक करेगा। पर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ऐसा कुछ नहीं है, तो आप लोग नो पे टिक करेंगे। उसके बाद है इफ फिजिकली चैलेंज टिक द कैटेगरीज। तो यहां पर अलग अलग कैटेगरीज दे रखी हैं। ब्लाइंड है, डिसेबल है, हैंडीकैप है, वट एवर द कंडीशंस आर हियर। पर आप इसमें से किसी कंडीशन में नहीं आते हैं तो आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा वेदर राइटर प्रोवाइडेड। राइटर प्रोवाइडेड सिर्फ उसके लिए होता है, लिखने वाला सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जो ब्लाइंड होते हैं या फिर जो क्या होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, जो लिख नहीं सकते अपने आप, वो आंसर बोलते हैं। और जो लिखने वाला है, जो उनका बताया हुआ आंसर लिखता है वो, ठीक है, उन्हीं को प्रोवाइड करा जाता है। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, नो। इफ विजुअली चैलेंज नेम ऑफ द स्क्राइबर यूज्ड, यानी कि आप कौन से स्क्राइबर को यूज कर रहे हैं, अगर आप क्या हैं, अगर आप ब्लाइंड हैं। ठीक है, तो उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज रख दी हैं। ऐसे बच्चे भी, चैलेंज स्टूडेंट्स जो हैं, वो भी इम्तिहान दे सकते हैं। आज पढ़ाई किसी के लिए एक तरह से बैरियर नहीं है कि जो नाबीना है, चल नहीं सकते, हाथ नहीं है, वो इम्तिहान नहीं दे सकते, सब दे सकते हैं। फिर आ जाता है आपका सीरियल नंबर। आपका सीरियल नंबर वो यहां पर आपको बता देंगे, जो आपके इनविजिलेटर वहां पर मौजूद होंगे। 2 इनविजिलेटर्स आपके मौजूद होते हैं इम्तिहान में, एग्जामिनेशन रूम में। वो आपका अगर आप उनसे पूछेंगे कि सीरियल नंबर क्या है सर, इसमें क्या लिखना है, दे विल हेल्प यू आउट हियर। उसके बाद आ जाता है आपका रोल नंबर। आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्कल सर्कल गोले गोले बने हुए, और 0 से काउंटिंग शुरू है 9 तक। ठीक है, अब इसमें आपका रोल नंबर कुछ भी हो सकता है, 7 8 9 1 0 2 1 9 2 1 1 7 8 6 8। अब ये नंबर तो मैंने लिख दिया, पर आप कहेंगे मैम इसका क्या मतलब है। तो आपका 7 डिजिट है, ये पहली रो जो है, इसमें आपको 7 को फिल करना है, क्योंकि ये उन्होंने एक नया OMR शीट इस तरह से बनाई है ताकि आप इसके जरिए आप आसानी से वो आपको फाइंड आउट कर लें आपका रोल नंबर क्या है। तो बहुत ध्यान से भरेंगे, 7 8 9 1 0 then 2 again 1 9 2। जो रो है उसी के नीचे जो नंबर है उसी को आपको फिल करना है अच्छे से। ठीक है, और इसको ऐसा नहीं कि खराब से फिल कर देंगे, कहीं से खुला हुआ है कहीं से, बिल्कुल प्रॉपरली आप इसको फिल करेंगे इस चीज को।
ये जरूरी है क्योंकि यही सबसे इत्मीनान बख्श काम आपको करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है इसमें हड़बड़ी करें और अपना रोल नंबर आप गलत लिख दें, क्योंकि रोल नंबर आपके पास मौजूद होगा, बहुत ध्यान से भरना है इस चीज को। एंड देन 8, इस तरह से आपका रोल नंबर उनको पता चल जाएगा एज पर द हॉल टिकट इंटीमेशन। सेंटर कोड क्या है, ये सेंटर कोड भी आपके पेपर पे लिखा होगा, ठीक है। सेंटर कोड जो है वो भी आपके पेपर पे लिखा हुआ होगा, नहीं तो आप उनसे मालूम कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल सेंटर कोड भी आप इसी तरह से भरेंगे, ठीक है। इसको भी आप इसी तरह से भरेंगे, 7 8 0 2 9 7 7 7। अभी तो मैंने रफली भरा है, पर मैंने आपको बता दिया इसको आपको प्रॉपरली ही फिल करना है, ठीक है। ये सर्कल को आपको पूरे से कवर करना है। फिर आपका सब्जेक्ट कोड क्या है, सब्जेक्ट कोड क्या है आपका, यहां पर उन्होंने 500 दे रखा है कोड, सब्जेक्ट कोड उनसे मालूम करिएगा आपका सब्जेक्ट कोड क्या है, 213। तो आपको वहां पर जो आपकी शीट होगी, हो सकता है यहां पर आपका 2 लिखा हुआ हो, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। जो आपके इन्विजिलेटर्स हैं उनसे जरूर मालूम करिएगा कि सर हमारा सब्जेक्ट कोड है, आपका सब्जेक्ट कोड क्या है, 213। तो वही आप फिल करेंगे यहां पर। चलिए ये हो गया। उसके बाद उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपका यहां पर नाम। आपका नाम हो गया अब्दुल बासित। अब्दुल बासित आपका नाम हो गया। अब्दुल का आप ए फिल करेंगे, सब कैपिटल में फिल कीजिएगा। और ये देख लीजिएगा एक रो में एक ही आपका सर्कल फिल होगा और बीच में आपको गैप देना है अपने नाम में। फॉर एग्जांपल आपका नाम है राफिया माहिर, तो राफिया प्लस और डैश माहिर, यहां पर है अब्दुल डैश बासित। अब यहां पर एक लाइन आप छोड़ देंगे, उसके बाद बी फॉर बासित, जो रो है जहां पे वो लेटर लिखा हुआ है वो लेटर आप वही फिल करेंगे। ऐसा नहीं है एक रो में आपने 2 लेटर्स को आपने हाईलाइट कर रखा है तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यही चीज आपकी गलत, आप कितना भी सही कर लें वो गलत जाएगी। उसके बाद फादर्स मदर्स एंड गार्जियंस नेम, जो भी नाम है रहमान अहमद, ये अगर नाम है फादर का, राइट। उसके अलावा जो आपके सिग्नेचर होंगे वो आपके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि सब चीजें वहां मौजूद होंगी। आपके हाथ में आपका रोल नंबर होगा, रोल नंबर भी आपको पता होगा, सब्जेक्ट कोड पता होगा, तो इसमें किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अगर ये समझ में आ गया हो तो हम आगे चले डायरेक्टली अपने सवाल नंबर, क्या चीज देखिए, आपको क्या क्या चीजें अपने पहले पेपर वाले दिन लेकर जानी है। उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, जो आपको हॉल टिकट इश्यू हुआ है जिसमें आपका रोल नंबर है, आपके सारे सब्जेक्ट्स मेंशन हैं, रोल नंबर लिखा हुआ है, स्टडी सेंटर लिखा हुआ है, ठीक है। वो सब कुछ वो आपको लेके जाना है। NIOS का जो आपका आई कार्ड बना हुआ है वो आपको पहन कर जाना है, ठीक है। आधार कार्ड, आपका एडमिट कार्ड और NIOS का जो कार्ड है वो आपको, और 4 पेन अपना पाउच रेडी रखेंगे, ठीक है, वो आप रेडी रखेंगे। और आपको स्केल भी लेके जाएंगे। कोशिश करिएगा कि आप पॉइंट्स में आंसर लिखें। अभी आप देख ही लेंगे कि किस तरह से हमने आगे के लॉन्ग आंसर्स कैसे करे हैं, ठीक है बेटा जी। और स्मार्ट वॉचेस और मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड। अगर आप अपने गार्जियंस के साथ जा रहे हैं, हाँ वो बाहर लेके बैठ सकते हैं, पर स्टडी एग्जामिनेशन रूम में कुछ भी अलाउड नहीं है। इवन कैलकुलेटर्स, आपके मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेस आर नॉट अलाउड,
ठीक है, और कोशिश करिएगा आधा घंटा पहले पहुंचें। आखिरी वक्त की भाग दौड़ से बचने से बेहतर है आप आधा घंटा पहले पहुंचे। मेरा सजेशन तो जी बेटा। मैं भी आपने नाम वाला भराया जी, मैं अपने नाम के आगे कुछ लिख सकते हैं? अपने नाम के आगे क्या लिखेंगे आप अपना नाम वही नाम लिखिएगा जो आपके एडमिट कार्ड पर है, ठीक है, वही स्पेलिंग लिखिएगा जो वहां लिखी हुई है। हो सकता है बाई चांस कंप्यूटर से कोई प्रॉब्लम हो गई हो और आपकी स्पेलिंग गलत हो, पर जो स्पेलिंग आपकी वहां मेंशन है आपके एडमिट कार्ड पर वही लिखिएगा। इसीलिए पहले कहा जाता है कि अपने आधार कार्ड्स अपडेट करवाइए, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं ये फाइनल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जो आपके फ्यूचर में यूज आते हैं। पर अब जो आपका नाम वहां लिखा हुआ है आप उसी नाम की स्पेलिंग को यहां पे डालेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों की स्पेलिंग जी, आपने फादर का नेम बदलकर वो भराया, उसमें आपको अम्मी का ही नाम लिखना है एक का। देखिए यहां पर देखिए कुछ बच्चे होते हैं सिंगल पेरेंट जिनके वालिद नहीं होते, मे बी दे आर डाइवोर्स और व्हाटएवर द रीजन, तो उनकी सिर्फ वालिदा हयात होती हैं तो वालिदा का नाम, बट मोस्टली फादर का नाम लिखा जाता है और फादर ही गार्जियन होते हैं, ठीक है, तो इसलिए फादर का ही नाम जाएगा, ठीक है। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, आप कहेंगे कि मैम मेरा नाम है हिना, हिना की स्पेलिंग दो तरह से आती है, ऐसे भी आती है, आपका नाम है ये वाली स्पेलिंग वाला और लिखकर आया है ये वाला, तो प्लीज जो आपके एडमिट कार्ड में हो वो वाली स्पेलिंग लिखिएगा। क्लियर है? यस मैम। ओके फाइन, बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।